वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आपको मेरी तरफ से वसंत की हार्दिक शुभकामनाएं। और बस सुबह का टाइम है। सुबह का क्या मैं बताऊँ, 9 बज गए हैं। फिर भी अभी नहाने का बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी नहाना तो है, पूजा करनी है। तो ये देखिए अभी धूप भी नहीं हुई है और सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी सुबह में भी। तो फिर भी नहा के रेडी हो गई हूँ मैं। येलो कलर का सूट पहन लिया है, पूरा आपको दिखाऊंगी बाद में। अभी मैं बस जल्दी से पूजा कर लूँ, क्योंकि 10 बजे ना लाइट चली जाएगी यहाँ ना। अब वो मैं आपको आगे बताऊंगी क्यों चली जाती है। और ये चूड़ी मैंने मल्टी कलर वाली चूड़ी पहन ली है, अंदर इनर पहन लिया है फ़िलहाल। बाद में इसको उतार देंगे, क्योंकि फिर ये बाहर आ जाता है सूट के तो अच्छा नहीं लगता। अभी फ़िलहाल सर्दी लग रही है इसलिए पहन लिया है। आयु उठ गया है, इसको भी अब ब्रश वगैरह बोल रहे हैं कर लो, जल्दी से तैयार हो जाओ। और ये उधर आंगन में बैठा हुआ है, पशु अभी सोई हुई है। मैं चलती हूँ, जल्दी से पूजा कर लेती हूँ। तो बस यहाँ मैं पूजा रूम में आ गई थी और यहाँ पे सारे जो फल थे वो इकट्ठा मैं निकाल रही थी। और एक दिन पहले सारा फल मैंने मंगवा लिया था, क्योंकि हस्बैंड जी घर पे थे नहीं। तो भाभी जो हैं हमारी, तो वो भी मार्केट गई थी भैया के साथ, तो उनसे ही मैंने फल वगैरह मंगवा लिया था। और जो भी पूजा का थोड़ा छोटा मोटा जो सामान मेरा मतलब नहीं था, वो मैंने मंगवा लिया था भाभी से ही। तो ये सब सारे फल हैं, जो 5 तरह के फल, वो मैं यहाँ पे धुल ले रही हूँ। मतलब निकाल के फिर मैंने इसको अच्छे से धुल लूँगी। और बर्तन मैंने कल ही धुल लिया था, तो ऐसा है। तो यहाँ देखिए मैं फल अच्छे से धुल लिया था मैंने। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं सारा जो बर्तन था पूजा का वो मैंने कल ही धुल लिया था, क्योंकि मंदिर को मुझे साफ़ करना था। और अच्छा हुआ था मंदिर मैंने कल ही साफ़ कर लिया, क्योंकि यहाँ पे ना एक चूहा मर गया था। ये जो सामने आपको पिंक कलर की जो एक मतलब इसको क्या कहेंगे, मतलब जो भी कहेंगे, इसमें पूजा का मैं सामान रखती हूँ, तो इसमें एक चूहा मर गया था। तो मुझे साफ़ करने में थोड़ा कल टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया साफ़ सफाई करने में। तो मैंने तो पहले सोचा था कि पूजा का दिन, मतलब आज के दिन ही मैं वसंत के दिन ही सुबह जल्दी उठ के धुल लूँगी, लेकिन फिर पता नहीं क्या मन में आया, मैंने बोला नहीं एक दिन पहले ही धुल लेते हैं। अच्छा हुआ, अगर आज का मैं झंझट रखती तो और लेट होता मेरा सारा काम, पूजा पाठ सारा काम में लेट होता। और यहाँ मैं लोअर, इसका ये सूट का लोअर नहीं है, इसका मैंने प्लाजो बनवाया था गरम सूट का। तो मैंने अभी फ़िलहाल इसको पहन लिया था, क्योंकि फिर अभी पूजा वूजा करने में मैं फल वल धो रही थी ना, तो फिर भीग जाता, इसलिए मैंने अभी वैसे ही जो लोअर धुला हुआ था वो पहन लिया था। और स्टोल भी इसका नहीं है, ये वैसे ही मैंने ले लिया था। और यहाँ मैं पूजा का सारा सामान रख रही हुई, देखिए आप, फूल वगैरह, धूप, अक्षत, सिंदूर, रोली, कुमकुम, ये सब सारा कुछ मैं एक जगह करके रख ले रही थी, ये धूप वगैरह सारा कुछ। तो ऐसा है। तो वसंत में हमारे यहाँ सरस्वती की पूजा होती है। और हम लोग जो जितने पहले तो कहते थे कि जो मतलब जो स्टूडेंट होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं वो पूजा करते हैं, लेकिन घर की लेडीज़ भी पूजा करती हैं। हमारे यहाँ तो सारे लोग पूजा करते थे। तो आज के दिन मेन जो पूजा होती है वो विद्यार्थियों के लिए होती है, क्योंकि सरस्वती माता विद्या की देवी हैं। तो उनको उनका नमन करके हम लोग विद्या मांगते हैं, तो इसलिए पूजा होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे यहाँ लाइट कट जाती है। तो यहाँ क्या है ना, वसंत के दिन यहाँ पतंगे बहुत ज़्यादा उड़ती हैं। मतलब पंजाब में और कहीं कहीं उड़ती भी होंगी, लेकिन पंजाब में बहुत ज़्यादा पतंग उड़ाई जाती है। तो पतंग उड़ाने से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ ना जो डोर होती है ना, वो चाइना डोर एक आती है, जो बहुत तीखी होती है, जैसे कि हाथ कट जाता है उससे। और अगर रोड पे आप जा रहे हो, तो अगर वो धागा, मतलब जो भी डोर है, वो आपके गले में अगर लग जाए ना, तो गला भी कट जाता है, इतना तेज़ धार होता है उसका। इस वजह से ना 10 बजे के लगभग लाइट चली जाती है, और बिल्कुल फिर शाम में 5 बजे लाइट आती है। इसलिए मैं सुबह उठ के जल्दी जल्दी मैंने सारा काम, मतलब नहाने पानी का जितना काम था, मतलब मेन तो नहाने का काम, और वैसे पानी तो हमेशा आते ही रहता है 24 घंटे। तो यहाँ मेरा प्लेट वगैरह सारा मतलब अच्छे से मैं तैयार कर लिया है मैंने पूजा के लिए। और यहाँ मेरा पूजा स्टार्ट है, आप देख सकते हो। तो ऐसा है। और लाइट वैसे नहीं गई थी, पता नहीं इस साल क्या हुआ, लाइट नहीं गई थी। और लेकिन मैं तो सारा कुछ मैंने तैयार कर लिया था, मेन नहाना ही था, तो मैं नहा के बिल्कुल रेडी हो गई थी, क्योंकि मुझे फिर यहाँ जल्दी पूजा करके फिर मुझे, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग जहाँ इकट्ठे होते हैं सारे, जो मूर्ति जहाँ पे हम लोग बिठाते हैं सरस्वती जी की, वहाँ भी जाना था। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारा काम कर रही थी कि मैं टाइम पे वहाँ जा सकूँ। यहाँ आयु
कि मेरे साथ आ गया था पूजा रूम में, क्योंकि वो उठ चुका था और बस वो इस समय तक सोई थी, तो वो नहीं थी तो वो भी आके देखती पूजा। तो ये है। और मेन है कि यहाँ पतंग उड़ाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यहाँ जो चाइना डोर लोग यूज़ करते हैं ना, वो सही नहीं है। बहुत बार हर साल कुछ ना कुछ पेपर में, न्यूज़ में हम सुनते ही हैं कि किसी का कुछ मतलब कुछ ना कुछ वैसी इंसिडेंट हो जाती है लोगों की रोड पे चलते हुए। एक बार हमारे साथ ही हो गया था पिछले साल। हम लोग जा रहे थे इसी दिन, बसंत के दिन ही, और मेरे हस्बैंड जी के, वो तो पता नहीं सर्दी का थोड़ा मौसम रहता है तो इन्होंने मफलर अपने गले में लपेटा हुआ था, तो गले में आके फंसा था। अगर थोड़ा सा वो और अगर मफलर नहीं रहता और वो थोड़ा सा अगर और आगे गाड़ी बढ़ा देते ना, तो इनका गला कट जाता। तो ये सब थोड़ा सही नहीं है, लोगों को भी खुद समझनी चाहिए अपनी जो हर चीज़ मतलब क्या कहते हैं उसको, हर चीज़ मतलब सरकार की तरफ से नहीं होती है, कुछ खुद के को भी जागरूक होना पड़ता है कि इससे क्या किसी को हानि पहुंचती है या पहुंच सकती है। तो इसलिए खुद को भी जागरूक होना ज़रूरी है। लेकिन पता नहीं लोगों में क्या है, डोर बिना चाइना डोर के भी पतंगे हमने भी बहुत उड़ाई हैं। हमारे यहाँ संक्रांत के दिन पतंग उड़ाई जाती थी, तो हमने भी बहुत सारी पतंगे उड़ाई हैं बिना चाइना डोर के। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि चाइना डोर से ही पतंग उड़ती है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। तो ऐसा है। यहाँ मैं सारे फल वगैरह का भोग लगा रही थी, लड्डू और 5 तरह का फल था। तो सारा पूजा में बहुत, और जिस दिन पूजा करो ना, मतलब वैसे तो डेली ही पूजा करते हैं हम लोग, लेकिन जिस दिन जैसे कोई खास पूजा होती है तो फल वगैरह सारा कुछ से पूजा होता है, फूल वगैरह सारा कुछ से पूजा होता है। तो मंदिर इतना खूबसूरत लगता है देखने को, मुझे तो बहुत, और मैं बार बार मंदिर में जाके देखती हूँ, मुझे इतना मतलब अच्छा लगता है। दीप मतलब जलते रहते हैं, धूप वगैरह। वैसे तो डेली 2 टाइम पूजा होती ही है। और ये हमारे यहाँ हुमाद जलता है, जैसे जो बिहार के होंगे उनको पता होगा। यहाँ हवन की सामग्री बोलते हैं, लेकिन वो कुछ और ही होता है हवन की सामग्री जो यहाँ देते हैं मार्केट में। लेकिन हमारे यहाँ हुमाद जो होता है लकड़ी का होता है, वो कभी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ मैं हुमाद कर रही थी, बस ये लास्ट स्टेज है पूजा का, इसके बाद बस पूजा हो जाएगी मेरी पूरी। तो ऐसा है। और पूजा करने के बाद ना एक अलग सी सुकून, अलग सी शांति मिलती है, वो हर किसी को मिलती ही होगी, लेकिन ये बस। और जो खास पूजा ये सब होती है ना, ये सब करने का अलग ही मज़ा होता है, अलग ही शांति मिलती है। मेरी पूजा पूरी हो चुकी है। चलते हैं रूम में, थोड़ी देर बैठते हैं, फिर प्रसाद वगैरह उठाएंगे, तो फिर आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए यहाँ हम लोग आ गए हैं, ये जहाँ पे मूर्ति बिठाई जाती है। यहाँ भाभी जुगनू सारे लोग आए हुए हैं। ये देखिए यहाँ मूर्ति को मतलब अभी मूर्ति का मुंह मतलब ढका हुआ है। वो जब पूजा शुरू होती है ना, जब पंडित जी आएंगे तब पूजा शुरू होगी। फिर ये जो पर्दा, मतलब पर्दा क्या, पेपर से इसको ढका हुआ है चेहरे को, वो हटेगा। और यहाँ हमारी भाभी जी हैं। सारे लोगों ने, ज़्यादातर ऑलमोस्ट लोगों ने पीला पीला पहना हुआ था, बसंत के दिन पीला पहना जाता है इसलिए। तो ये देखिए जुगनू, भाभी, हमारा तिगड़ी, हम लोग तिगड़ी, हम 3, और ये हमारी लाडो है, जयेश है, सारे लोग हैं। और यहाँ मेरा देखिए लुक पूजा के बाद, क्योंकि पूजा के समय मैं तैयार नहीं हुई थी, जल्दी जल्दी में बस पूजा कर रही थी, तो ये मैं हल्का फुल्का बस तैयार हो गई हूँ। ये देखिए अब पूजा स्टार्ट हो रही है। तो इनका चेहरा देख लिया हमने, दर्शन कर लिया है, कितनी खूबसूरत लग रही हैं माँ सरस्वती। आप भी दर्शन कर लीजिए और आगे का जो भी पूजा का है आप लोग भी देखिए और एंजॉय। चलेगा क्या, फ़ोन लेना है? फ़ोन नहीं
अब होली आने वाला है। ए लाड ए लाड। तो आरती वगैरह होने के बाद, पूजा वगैरह होने के बाद यहाँ देखिए शीतल प्रसाद मतलब चरणामृत मिल रही थी। तो चरणामृत सबको मिलने के बाद प्रसाद मिली। प्रसाद खाने के बाद फिर लंगर शुरू हुआ था। तो लंगर में वही पूड़ी और ये देखिए इल्लू हमारा, ये बच्चों को पहले खिलाया जा रहा था। लंगर में वही पूड़ी और छोले पनीर की सब्ज़ी और हलवा था। तो ये लंगर पहले बच्चों को खिलाया जा रहा था, उसके बाद फिर जेंट्स लोगों ने खाया, फिर लेडीज़ लोगों ने खाया। तो ऐसा है। उसके बाद फिर बच्चों का ये देखिए गेम शुरू हुआ था कि हाथ दोनों हाथों को पीछे बांध दिया गया था और फिर भागना था। और बिस्किट लटकी हुई है आगे, आपको दिखेगी, वो खाना है और खा के वापस आना है। तो इसमें वसु हमारी सेकंड आई थी। तो ऐसा है, आप देखिएगा आगे आपको पता चलेगा। और यहाँ पे फिर बड़े बच्चों का हुआ था। तो आयु हमारा वैसे सेकंड आ जाता, लेकिन इसको पता नहीं एक बिस्किट खाने के बाद ये दूसरा बिस्किट भी खाने चला गया था, इसलिए बेचारा थर्ड आ गया। नहीं तो ये सेकंड आता, इसको ठीक से पता नहीं चला था। ये एक बिस्किट इसने पूरा खा लिया था, उसके बाद ये वापस से दूसरा बिस्किट खाने जाएगा। आप देखिएगा। फिर जल्दी से इसको, भाभी बैठी हुई थी मेरे बगल में, तो उन्होंने उसको वहाँ से फिर बोला कि बेटा जाओ, एक ही बिस्किट खानी है। फिर ये भागा बहुत तेज से। तो ऐसा है। इसके बाद हमारा म्यूज़िकल चेयर हो रहा था। तो आप लोग देखिए, मैं भी थर्ड ही आई थी। तो लास्ट 3 में मैं थी। तो आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए, बड़ा मज़ा आता है। ऐसे कुछ कुछ गेम्स वगैरह होने चाहिए कभी कभी। तो ये देखिए, आप लोग एंजॉय कीजिए। और वीडियो पसंद आई होगी आपको तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। नया है चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके। और कल के वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, क्योंकि कल है विसर्जन व्लॉग। तो आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स अभी मिलने वाले हैं आगे, तो उसके लिए आपको बने रहना होगा वीडियो में। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दुआ में। ले अपनी कौन बैठ गया। चौबे भैया कब निकालो, चौबे भैया उसी समय बंद करते हैं जब भाभी कुर्सी पे आती है। ये चौबे भैया जब कुर्सी आता है तो बंद कर देते थे। Stop!